अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज के इस वीलॉग में हम JF-17 थंडर, जिसको प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। मेरी इस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर मुकम्मल देखें। मैंने इसको प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहा। क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि ये जहाज़ दूसरे ममालिक पर हमारा इन्हिसार कम करता है और सबसे बढ़कर इस जहाज़ को हम खुद बनाते हैं और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें जितनी चाहे तब्दीलियां कर सकते हैं और जितनी चाहे तादाद में हम इसको बना सकते हैं। इस वक्त तक JF-17 थंडर के 3 ब्लॉक सामने आ चुके हैं, जिसमें से जो ब्लॉक 3 है इसका जदीद तरीन वर्जन है जो कि AESA रडार से लेस है, मतलब कि इसमें इंस्टॉल है। अब यहाँ ये बात समझने की है कि JF-17 थंडर एक छोटे साइज़ का लाइट वेट प्लेटफॉर्म है जो कि मीडियम वेट और जो हैवी वेट जहाज़ हैं इसके मुकाबल इसको कुछ लिमिटेशंस का शिकार करता है। मतलब कि ये उसके मुकाबल जो है, चूँकि ये 4th जनरेशन है और लाइट वेट है, तो जो हैवी वेट और मीडियम वेट जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जहाज़ जो हैं उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा लिमिटेड है। इसके बाद अगर हम इसके रडार की बात करें तो इसमें जो रडार है उसकी कैपेसिटी, या अगर हम जो इसकी वेपनरी है या पे लोड है, जो कुछ भी ये चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं, अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि बड़े जो प्लेटफार्म हैं इनको छोटे प्लेटफार्म्स पर या छोटे जहाज़ों पर हमेशा बरतरी होती है। यहाँ बात एयर टू एयर लड़ाई की नहीं हो रही। मैं ये बात 100% यकीन से कहता हूँ कि भारतीय एयरफोर्स में राफाल वो वाहिद जहाज़ है जो कि BVR फाइट में थंडर को मुश्किल में डाल सकता है। इसके अलावा थंडर BVR फाइट में भारतीय फोर्स के हर जहाज़, जो भी जितने भी जहाज़ हैं, इनको चारों शाने चित कर सकता है। अभी हाल ही में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो चपकलिश जो जंग हुई है, इसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के राफाल, जो इंडिया के जो राफाल गिराए गए हैं वो पाकिस्तान के J-10C तैयारों ने गिराए हैं और BVR जो मिसाइल सिस्टम है वहाँ से उससे गिराए गए हैं। अगर हम इसके अलावा इसके साथ साथ अगर हम JF-17 थंडर की अगली अपग्रेडेशन के बारे में बात करें तो कुछ सवालात हैं जो सामने आते हैं। क्या JF-17 थंडर का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मतलब कि ब्लॉक 3 पर ख़त्म हो जाता है, या पाकिस्तान इसका अगला ब्लॉक बनाएगा? अगर इस प्रोजेक्ट की तारीख देखी जाए तो पाकिस्तान और चीन के बीच में इस जहाज़ के सिर्फ 3 ब्लॉक ही बनाए जाने का मुआहदा हुआ था या समझौता हुआ था, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अगर चौथा ब्लॉक बनाता है तो या तो इसको मुकम्मल तौर पर ख़ुद बनाना पड़ेगा या फिर तुर्किया से मदद लेनी पड़ेगी या चीन से इस बारे में मज़ीद तावन हासिल करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 4 में अपग्रेडेड जो वर्जन आएगा इसमें शामिल की जानी चाहिए, तो वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहले मेरे ख्याल में इंतहाई ज़रूरी जो चीज़ है वो इस जहाज़ का इंजन है। अब जो JF-17 थंडर को एक जो ऐसे इंजन की ज़रूरत है या ऐसे इंजन से इसको लेस किया जाना चाहिए, इसमें इंस्टॉल करना चाहिए, जो कि तकरीबन 95 से लेकर 100 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा कर सके। अब जो इसका इंजन है वो तकरीबन 82-83 का थ्रस्ट ही पैदा करता है। जो JF-17 थंडर है इस वक्त इसमें जो इंजन नस्ब है वो रूसी साख्ता है, ठीक है, और इसका जैसा मैंने आपको बताया इसका जो थ्रस्ट है वो 82 से 84 के दरमियान है, जो कि थंडर की फ़्लाइट परफॉर्मेंस को पर भी बहुत गहरा असर डालता है। अगर इसके बाद अगर हम देखें तो थंडर पर नए इलेक्ट्रॉनिक्स जो वारफेयर्स हैं वो भी नस्ब होने चाहिए,
जो नया अपग्रेडेड वर्जन होगा या ब्लॉक 4 होगा। तो इसमें ना करने की अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो सिस्टम है ना इंस्टॉल करने की बड़ी वजह जो थी वो ये पुराना वर्जन का इंजन ही था। अगर नया इंजन लगेगा तो मज़ीद लगाया ये चीज़ें ऐड की जा। इसके बाद इस जहाज़ पर ओरिजिनली जो इंजन इंस्टॉल करने का प्लान था जो ब्लॉक 3 का था वो चीनी साख्ता WS-13 का था, पर इस इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग लेट हो गई और मुतवक्किल जो पायदारी का मेयार हासिल करना चाहिए था वो ये इंजन ना कर सका। इसलिए रूसी साख्त इंजन के साथ ही ब्लॉक 3 को आगे बढ़ाया जा रहा है। पर अब WS-13 का नया वर्जन जो है वो टेस्ट और ट्रायल पास कर चुका है और ये वर्जन जो है वो 92 से 93 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा कर सकता है, जबकि इसकी सर्विस लाइफ जो है वो 3000 घंटे तक बताई जा रही है, जो कि काबिल कबूल दौरानिया है और इसको ऐड किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान ब्लॉक 4 बनाता है तो इसके लिए WS-13E का एक मज़ीद बेहतर वर्जन हासिल किया जाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए सिस्टम्स की बात की जाए तो JF-17 थंडर के कॉकपिट में भी कुछ नई अपग्रेडेशन होनी चाहिए। इसके तहत जो सिंगल पैनल मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है वो नस्ब किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ थंडर पर ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है या नहीं है, जो थर्ड वर्जन है। अब जो इसका 4th ब्लॉक आएगा तो इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 4th ब्लॉक में ये ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम जो है वो ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा थंडर के एयर फ्रेम में मज़ीद कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि इसकी फ़्लाइट परफॉर्मेंस जो है वो मज़ीद बेहतर बनाई जा सके। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंजन के बाद जो सबसे ज़रूरी जो अब इसको अपग्रेड करने के लिए थंडर में की जाने वाली जो तब्दीली है वो एक बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की तनसीब है। इसके अलावा ब्लॉक 4 में थंडर पर बिल्ट इन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी तनसीब होना चाहिए। ये चीज़ें ब्लॉक 4 में होने चाहिए। अगर रिडार की बात की जाए तो थंडर पर इस वक्त नस्ब जो रिडार है वो KLJ-7A रिडार है। इसकी कैटेगरी के हिसाब से ये बेहतरीन है ब्लॉक 3 पर जो है। इसके अलावा हमारे पास जो लियोनार्डो के ग्रिफो E और चीनी LKF-601E का भी ऑप्शन मौजूद है और ये तमाम जो रिडार्स हैं वो AESA सिस्टम रिडार हैं जो कि लगभग एक जैसी परफॉर्मेंस रखते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है जो ब्लॉक 4 में लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर अपग्रेडेशन लाजमी हो ब्लॉक 4 में आना है तो इसका रिडार अपग्रेड करना नहायत ज़रूरी होगा। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस वेपनरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो थंडर के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है और इसके बाद अगर मज़ीद हथियार नस्ब करना हो तो इसके लिए पाकिस्तान का जो एक क्रूज़ मिसाइल राद है इसकी थंडर पर इंस्टॉलेशन हो सकती है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है तो इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा इस मकसद के लिए एक तुर्क साख्ता SOM क्रूज़ मिसाइल को ऑप्शन भी मौजूद है, वो भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, वो भी इंस्टॉल किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर थंडर के ब्लॉक 4 में जो 3 बड़ी जो अपग्रेडेशंस की जानी चाहिए जिसकी अशद ज़रूरत है, इसमें पहली तो इंजन है, इसके बाद बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है और तीसरी सिंगल पैनल मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले नस्ब होना चाहिए। इसके अलावा जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो और तब्दीलियां ज़रूरी हैं वो भी मैंने आपसे डिस्कस की हैं। तो ये ब्लॉक 4 में JF-17 थंडर के ब्लॉक 4 में ये चीज़ें अगर नस्ब हो जाएं तो ये 5th जनरेशन एक हैवी वेट जो है वो प्लेटफॉर्म बन जाएगा और
ये 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारों को मात देने के लिए एक बेहतरीन वेपन है। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तानी जो हवाबाज हैं, जो पायलट्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मोर और मोस्ट प्रोफेशनल्स हैं। और असल बात जो है वो है जज्बा, और जब तक जज्बा है और हम इन्हीं जहाज़ों के साथ इंडिया के राफेल्स जो हैं वो गिरा सकते हैं। अल्लाह पाक हमारी फ़ौज का हामी व नासर हो, और अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।